नमस्ते, मैं योगा टीचर हरवीर शर्मा अपने यूट्यूब चैनल हरवीर शर्मा योगा फॉर बेटर लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। हरिओम सभी को। तो आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं पद्मासन। पद्मासन जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, पदम मीन्स यानी कमल, यानी कि लोटस पोज। तो क्रॉस लेग भी बोलते हैं इसको, दोनों पैरों को चढ़ा करके। तो इसका करने का तरीका, सबसे पहली बात कि ये किन किन लोगों को ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को नी में कोई इंजरी है, चोट लगी है या नी पेन है, वो लोग इस अभ्यास को नहीं करेंगे। दूसरा, इसके होने वाले फ़ायदों के बारे में बात करते हैं। तो ये मन की एकाग्रता के लिए, मन की चंचलता को दूर करता है, धैर्य प्रदान करता है और कब्ज की बीमारियों को, कब्ज से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, कब्ज की प्रॉब्लम को दूर करता है। एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। दूसरा, ये एक प्रकार का एक ध्यानात्मक आसन है, मेडिटेशन पोज है। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप बैठ सकते हैं और शुरू में करना है इसको मुश्किल पड़ेगा, लेकिन अभ्यास करते करते आपको ये आ जाएगा। उसके लिए मैं आज कुछ आपको प्री प्रैक्टिस में बताऊँगा किस प्रकार से आप पद्मासन कर सकते हैं। दूसरा, जिन लोगों को पैरों में बदबू आती है, पसीने की बदबू आती है, या पैरों में ज़्यादा ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस प्रकार के इसके फ़ायदे हैं। तो चलिए मैं आज आपको पद्मासन के बारे में जानकारी देता हूँ। तो इस प्रकार से पद्मासन करने से पहले हमको कुछ इस प्रकार के अभ्यास करने हैं जिससे कि हमारी ग्लूटस मसल, हमारी हैमस्ट्रिंग, इस प्रकार से उनमें स्ट्रेच आए, हमारी हिप ओपनिंग। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है तो हम किस प्रकार से इसको कर पाएंगे। तो इस प्रकार से लेग टुगेदर, दोनों पैर साथ साथ, और रिलैक्स योर फीट। इस प्रकार से आपके लेग को रिलैक्स करना है। फर्स्टली इस प्रकार से 10 to 20 टाइम आप इसको रिलैक्स कर सकते हैं। देन आफ्टर इस प्रकार से आपके पैरों को अप डाउन, इस प्रकार से आप अप डाउन करें। उसके बाद लेग टुगेदर, दोनों पैरों को साथ साथ, फ्लेक्स और फीट, आपके पैरों को टोज पॉइंट आगे की तरफ, इस प्रकार से फ्लेक्स और फीट आपकी तरफ। दोबारा टोज पॉइंट आगे की तरफ आपको पूरा स्ट्रेच करना है आपकी टोज को। देन फ्लेक्स और फीट। अभी उसके बाद रोटेशन, एंकल रोटेशन। इस प्रकार से आप लेफ़्ट टू राइट, इस प्रकार से, और राइट टू लेफ़्ट, इस प्रकार से आप रोटेशन। उसके बाद सबसे पहले हम, आपका लेफ़्ट लेग स्ट्रेट, आपका बायां पैर सीधा रहेगा। दाहिने पैर को आप इस प्रकार से पकड़ेंगे और यहाँ लेफ़्ट थाई के ऊपर इस प्रकार से रखेंगे और ये हाथ आपका इधर। यहाँ से राइट हैंड आपका नी के ऊपर, दाहिना हाथ। इनहेल अप, इनहेल के साथ आपको नी को यहाँ उठाना है। आपका स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखना है। आपके बाएं पैर को आपकी तरफ फ्लेक्स करना है और स्ट्रेट रखना है। इस प्रकार से कमर गर्दन सीधा। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अभी मैं आपको 2-3 स्टेप करके दिखाऊंगा, क्योंकि आप अपनी सुविधा के अनुसार फिर 10 टाइम 20 टाइम आप करें। मैं जस्ट लाइक आपको यहाँ समझाने के लिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो मैं जस्ट आपको कुछ स्टेप बताऊंगा। अभी लेग चेंज, इसके बाद हम पैर चेंज करेंगे। सेम आपका लेफ़्ट लेग स्ट्रेट, ये दाहिना पैर आपका सीधा रहेगा, और उसके बाद लेफ़्ट लेग आपका इस प्रकार से पकड़ेंगे और राइट थाई के ऊपर आपके एंकल को इस प्रकार से पकड़ा, नी आपके ऊपर इधर, स्पाइन को सीधा रखना, आपकी कमर को। सेम इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इस प्रकार से। अभी इसके बाद मैं नेक्स्ट पोजीशन आपको बताता हूँ। आपका लेफ़्ट लेग, आपका बायां पैर सीधा रहेगा, कमर गर्दन हमेशा आपको सीधा रखना है। अभी इस प्रकार से आप
पैर को ग्रिप करेंगे। आपका बायां हाथ आपके एंकल टो की तरफ, यहाँ से टोज को पकड़ेगा और आपका राइट हैंड आपकी हिल के पास, इस प्रकार से आपका कमर गर्दन सीधा रहेगा। इस प्रकार से सीधा स्ट्रेट करना है। यहाँ से इनहेल एक्सहेल छोड़ते हुए आपको चेस्ट की तरफ लाना है। आपका जो तलवा है उसकी चेस्ट की तरफ इधर लाना है, ऊपर इधर। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इस प्रकार से आपको कमर गर्दन सीधा रखना है। ये इस प्रकार से अभी हम दोबारा लेग चेंज करेंगे। अभी आप राइट लेग को, दाहिने पैर को सीधा रखेंगे, लेफ्ट लेग को सेम इसी प्रकार से पकड़ना है। बाएं पैर को आपका दाहिना हाथ आगे से ये फिंगर वाली टोज को, बिग टोज को यहाँ से पकड़ेंगे और आपका लेफ्ट हैंड अंडर ग्रिप करेगा आपकी हिल को, यहाँ से इस प्रकार से पकड़ेंगे। कमर गर्दन सीधा। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। श्वसन के साथ करना है। आगे जाते तो सांस को लेना है, चेस्ट की तरफ लाते तो छोड़ना है। इनहेल एक्सहेल, इस प्रकार से आप करेंगे। अभी नेक्स्ट प्रैक्टिस में आपको बताता हूँ। इसके बाद आप इसी प्रकार से पैर को पकड़ेंगे जैसे कि आपको पहले बताया था, बट इस टाइम आपको क्या करना है कि आपको जब पैर को लाएंगे तो आपके ईयर के पास, आपके कान के पास लेकर के जाना है। पैर सीधा, दाहिने पैर को आप इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ कुछ टाइम के लिए होल्ड करेंगे। इस प्रकार से आपके पैर को पकड़ना है। इस प्रकार से पकड़ के आपका, जैसे बच्चे को हम गोदी में खिलाते हैं, छोटे बच्चे को, इस प्रकार से यहाँ से आपको ग्रिप करना है पैर को। इस प्रकार से कमर गर्दन सीधा। यहाँ से आपको ट्विस्टिंग लेफ्ट से सेम। इसके बाद आप यहाँ से बटरफ्लाई भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका कमर गर्दन सीधा। आपका यहाँ से पकड़ने के बाद आप 20 टाइम स्विंग योर लेग्स। आपके पैरों को इस प्रकार से स्विंग करना है, इस प्रकार से, इस प्रकार से स्विंग करना है। उसके बाद बोथ हैंड्स ऑन योर नी। आपके दोनों हाथ आपके नी के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर यहाँ पे कुछ टाइम आपको होल्ड करके रखना है, इस प्रकार से। कमर गर्दन आपका सीधा रहेगा, इस प्रकार से। अब हम दोबारा से अपना आसन लगाएंगे। तो किस प्रकार से करेंगे आप? आपका ये, हमने बाएं पैर को आपने पकड़ा इस प्रकार से, यहाँ रखा दाहिनी थाई के ऊपर और बाएं पैर को इसके ऊपर, इस प्रकार से आप इसको। शुरू में आपको अगर पैर ऊपर होते हैं, ये नी आपके ज़मीन पर नहीं टिक पाते हैं, तो इस प्रकार से आप इनको दबाव डाल के कुछ टाइम आपको स्टे करना है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, इस प्रकार से। और उसके बाद फिर आगे आप इसी के अंदर आपको अभ्यास करना है। आप पढ़ाई कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, आप इसमें बैठ सकते हैं। इस प्रकार के इसके फ़ायदे मिलते हैं। तो हरिओम सभी को। आपका अभ्यास इतना ही आज का। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी इसको कर पाएंगे। इसी अभ्यास के साथ आज का अभ्यास पूर्ण होता है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल हरवीर शर्मा के नाम से आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। हरिओम सभी को।